अब ये जो राइबोसोम है इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या काम है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कब बनाएगा बेटा? जब डीएनए हमें इंफॉर्मेशन देगा कि भैया आप प्रोटीन बनाओ। हमारे सेल का डीएनए जो न्यूक्लियस के भीतर है वो एमआरएनए के फॉर्म में बाहर आता है, उसी पे होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगाना है। वैसे ये भी मैं बता के गलती कर रहा हूँ क्योंकि 2-4 सवाल इसमें भी आपके निकल आएंगे। तो इस पे सीक्वेंस होता है किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगाना है। तो हमारा राइबोसोम यहाँ आके जुड़ जाता है और उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगाता है, चला जाता है, प्रोटीन बना लेता है। और बेटा ये +2 का छठा चैप्टर है पूरा का पूरा, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा ध्यान देना, अगर वैसे तो एमआरएनए पे एक ही राइबोसोम लगता है प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन जब हम प्रोकैरियोटा देखते हैं, प्रोकैरियोटा में बहुत सारे राइबोसोम लग जाते हैं आरएनए पे, बहुत सारे लग जाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर एक से ज़्यादा राइबोसोम एमआरएनए से अटैच हो या फिर आपस में ही अटैच हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। इसे पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया था? अमीर, रिच मैन नहीं, रिच उनका नाम है, रिच, मिस्टर रिच। इधर ध्यान देना बेटा, कोई भी राइबोसोम हो, अब जैसे आप हो, आपके कई ऑर्गन हैं, टांग भी है, हाथ भी है, गर्दन भी है, नाक भी है, सही है ना? उसी तरह राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट एक छोटी यूनिट। ठीक, प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है उसकी जो यूनिट है वो है 70 स्वेडबर्ग यूनिट। हो गया, उसकी जो साइज है क्या है? 70 स्वेडबर्ग यूनिट। इसको अलग करें तो बड़ी वाली कितनी दिखती है? 50। छोटी वाली कितनी दिखती है? बेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है वही साइज को रिप्रेजेंट कर रही है। सेठ जी, हाँ, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है वो क्या है? बड़ी है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है वो क्या है? छोटी है। अगर बेटा यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में होता है 80 स्वेडबर्ग, तो इसकी बड़ी वाली यूनिट कितनी होती है? 60। छोटी वाली कितनी होती है? 40। बेटा तुम कल क्लास में नहीं थे ना, तो उसका हर्जाना भुगतो। इधर सुनना बेटा, ये हो गया। अब एक बात सुनो, एक सवाल मैंने बताया था जो अक्सर सीईटी वगैरह में आता था पहले, अब नीट में भी आ सकता है। दोनों सब यूनिट किस केमिकल की सहायता से जुड़ती है? मैग्नीशियम ++ की सहायता से। समझ गए? हो गया, ये हो गया। एक बात और मुझे बताना था, एक बात और बताना था। राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होता, कुछ सेल ऑर्गेनेली में भी होता है। जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट में देखो मैंने बताया था सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम बताया था ना, वहाँ राइबोसोम बताया था। तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के भीतर भी राइबोसोम है, और इसी तरह बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम है। और जो ऑर्गेनेली के भीतर राइबोसोम है वो 80S वाले नहीं होते, 70S वाले होते हैं। मतलब आप यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो? तुम प्रोकैरियोट हो, ये बाकी यूकैरियोट हैं, तुम ही हो बैक्टीरिया। अच्छा तुम यूकैरियोट बोले हो, और कौन प्रो बोला था पहले बताओ? अच्छा इधर देखना बेटा, हम यूकैरियोट हैं, हमारे सेल में जो राइबोसोम है वो 80S और 70S दोनों है। क्यों? क्योंकि हमारे साइटोप्लाज्म में 80S है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में 70S है। इसी तरह कोई भी यूकैरियोटिक प्लांट है या प्लांट है उसमें दोनों है 80S और 70S। क्लियर दिखने लगा? हाँ ठीक। तो उसके साइटोप्लाज्म में क्या है? 80S, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? 70S। इतनी बात समझ में आई? आ गई? नहीं आई? तो ऐसे करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ प्रोकैरियोट में नहीं, प्लांट्स के अंदर प्रोकैरियोट के अंदर 2 ही ऑर्गेनेल में पाई जाती होगी। किसमें पाई जाती? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, उसी में होगी, और किसी में तो होता ही नहीं है। नहीं बताऊंगा 100 वाला 100 वाला नहीं बताऊंगा, तुम इनसे किसी से पूछना, जब ये नहीं बता पाएंगे तब आना। ऐसे तो क्लास में कहाँ आते बेटा? ये जो 60 और 40 मिलकर 100 होते, 80 कैसे हो गए पता है ना? कैसे? आ जाओ, जिसको पता है बोर्ड पे बताए एक बार।
तुम आओगे, आओ। हाँ, सेडमेंटेशन, बेटा इधर सुनना। सेडमेंटेशन, जैसे मान लो आप दुकान पे गए, दुकानदार ने कहा भाई ये पैंट जो है ना 3000 की है और शर्ट 2000 की, दोनों खरीदो तो 4000 में मिल जाएगा, डिस्काउंट। समझ में आई बात, कॉम्बो पैक। उसी तरह बेटा अगर हमने, इधर देखना, अगर हमने इसको यहाँ ऊपर से डाला तो सेगमेंट होते होते ये कितना मिला हमें, 50। कितना मिला, 50। जब इसको डाला तो यहाँ आते आते हमें मिला 30। जब दोनों को चिपका के यहाँ से हुआ तो हमें क्या मिला, 70। कितना मिल गया, ये हो गया। अब बात समझ में आ गई। सेगमेंटेशन मतलब सेटल होना। नीचे बेटा होता क्या, लैब में हम लोग क्या करते हैं, राइबोसोम को एक सेगमेंटेशन बेस मैट्रिक्स में डालते हैं। आपने आरबीसी में पढ़ा था ESR, एर्थोसाइट सेगमेंटेशन रेट। वही सेगमेंटेशन तो यहाँ भी है, सेगमेंट होना, नीचे सेटल होना, बैठना। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला ऑर्गेनली पढ़ेंगे। चलो हेडिंग बनाओ।